हेलो एंड वेलकम टू द दिस क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11 का टर्म 2 का पेपर चल रहा है और जब टर्म पेपर हो रहा था तो उस समय बायो का और मैथ्स का जो पेपर था वो कैंसिल किया गया था। तो बायो का और मैथ्स का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको 12/7/2022 को नीचे में है और 12/7/2022 को उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। चूँकि एग्ज़ाम हो चुका था तो मॉडल सेट से मुझे अब नहीं लगता है कि क्वेश्चन हूबहू आएंगे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इधर उधर से भी आए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए देवजू क्लासेस आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर के उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है टर्म 1 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण, उसका एमसीक्यू आज हम लोग देखेंगे। ये एमसीक्यूज जो होंगे वो व्याख्या सहित इसके हल कराए जाएंगे आपको और साथ ही साथ दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको कराए जाएंगे। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये सहूलियत होगी कि हाँ भाई यहाँ से आप एमसीक्यूज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन 5 किंगडम, आपको पता है व्हाइट वर्कर ने, है ना, सबसे पहले 5 किंगडम में विभाजित किया। तो जो 5 किंगडम में विभाजित किया उसमें पहला जो है वो मोनेरा है। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेली। तो एनिमलाई जो है ये 5 एनिमेलिया बोलिए, तो ये 5 किंगडम में उसको विभाजित किया और इन 5 किंगडम में पहला किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। ये 3 किंगडम तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। फंजाई ये भी चौथा किंगडम है, ये आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 5 किंगडम में से विच सिंगल किंगडम कंटेन्स ब्लू ग्रीन एल्गी किसका पार्ट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसका पार्ट है और मैथाजोनिक आर्कोबैक्टीरिया किसका पार्ट है। जैसे ही बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया किसका पार्ट है, मोनेरा का। किसका पार्ट है, मोनेरा का। क्लियर है। वायरस किसका पार्ट है, मोनेरा का। तो आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे एल्गी दिया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी दिया हुआ है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी अगर दिया हुआ है तो एल्गी तो मोनेरा का पार्ट नहीं है। देन यहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सियानोबैक्टीरिया को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, सियानोबैक्टीरिया को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, मोनेरा का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा। हिंदी में देख लीजिए इसको। 5 जगत वर्गीकरण में किस एकल जगत में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थितीकरण बैक्टीरिया और मैथेनोजोनिक आद्य जीवाणु सम्मिलित है। तो किसमें होगा, मोनेरा में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी किसका पार्ट है, तो ग्रीन एल्गी किसका पार्ट होगा, प्रोटिस्टा का। किसका पार्ट होगा, प्रोटिस्टा का। पहला चीज की आप इसमें देखो कि 5 किंगडम है तो मेटाफाइटा तो होगा नहीं, मेटाचुआ तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में है ही नहीं। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा बचा। मोनेरा में एल्गी होता नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाता तो वो मोनेरा हो जाता, है ना। एक्सेप्शन यही है नाम में, नाम को लेकर के। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता तो मोनेरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका केवल ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी है तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशकीय हरे शैवाल को किस जगत में शामिल किया गया है, तो किसके जगत में, प्रोटिस्टा के जगत में। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंजाई यूजुअली स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, फंजाई जो है, कवक जो है, सामान्यतः आरक्षित खाद्य सामग्री को किसके रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, तो कवक जो है वो किसके रूप में करता है, तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में आपको ये संग्रहित करता है। पहले जो था फंजाई को प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही, वनस्पति जगत के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसको वहां से कैटेगराइज करके हटा करके इसको एक अलग किंगडम का नाम दे दिया गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पॉइंटर्स टू द डिमेरिट्स ऑफ द 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय द लिनेस। कौन कौन सा वैलिड पॉइंटर्स है ना, वैलिड पॉइंट है
जो कि क्या है, डिमेरिट्स है किसका, लिनियस के, जो लिनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके लिए। तो क्या है कि यूग्लेना हैज फीचर्स बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लेना को डाला गया है ना अलग, लेकिन उसमें क्या है, बोथ प्लांट का भी फीचर है, एनिमल्स का भी फीचर है। क्लेमिडोमनस जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, बट लेकिन फ्लैजिला भी है, फ्लैजिला एनिमल्स को, एनिमल किंगडम को शो कर रहा है। स्लाइम मोल्ड्स रिसेंबल्स एनिमल्स इन वन फेज। और स्लाइम मोल्ड्स जो है वो क्या कर रहा है, एक फेज में तो एनिमल्स का कैटेगरी शो कर रहा है, दूसरे फेज में वो प्लांट के कैटेगरी को शो कर रहा है। तो ये जो थे वो उसके डिमेरिट्स थे, किसके, लिनियस जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे उसके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी वो 1, 2 और 3। लिनियस द्वारा प्रस्तावित दो जगत वर्गीकरण के अवगुणों में से कौन से वैध संगत है, कौन कौन सा है। यूग्लिना में पादपों और जंतु दोनों की विशेषताएं होती है, ठीक है, तो कैटेगरी में दिक्कत हुआ। क्लैमडोमनस जो है उसको, वो क्या है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफिक है, खुद से खाना बनाता है, लेकिन इसे कसाब होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला होता है। तीसरा क्या है, औपंख कवक अपने जीवन चक्र में एक चरण में तो जंतुओं का और दूसरे चरणों में पादपों से मिलते जुलते हैं, रिसेम्बल्स करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टर दैट इज नॉट यूनिक टू आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया के यूनिक नहीं है वो कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं, फ्लैजिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं, फैटी एसिड सिंथेटेज जो है वो सिंथेटाइज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेटाइज प्रेजेंट है, ये इसका क्या है, यूनिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, एक ऐसे लक्षण की पहचान करें जो आद्य जीवाणु के लिए अद्वितीय नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वसा अम्ल सिंथेटेज उपस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल मशरूम। कौन सा इसमें जो है वो एडिबल मशरूम नहीं है, खाने योग्य मशरूम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एमेंसिया, ठीक है, और फैलोइड्स, एमेंसिया फैलोइड्स या एमेनिटा फैलोइड, ठीक है। एमेंसिया यहाँ पे है, इसको आप एमेनिटा कर लेंगे, एमेनिटा फैलोइड्स, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। कौन सा खाद्य मशरूम नहीं है, खाने योग्य मशरूम नहीं है, तो कौन सा है, एमेनिटा फैलोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फंजाई रिसेंबल प्लांट्स इन। फंजाई जो है, फंगी जो है वो रिसेंबल्स करते हैं प्लांट्स में, कवक जो है पादपों में मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है भाई पादपों में, तो लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट में ये तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। रिप्रोडक्शन बाय ओनली सेक्सुअल मींस प्लांट तो एसेक्सुअल होता है, ये भी नहीं हुआ। हैविंग अ सेल वॉल एंड वैक्यूल, ये मिलता जुलता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। कवक पादपों से किसमें मिलता जुलता है, तो क्या होगा, कोशिका भित्ति और टिकाएं जो है वो दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर माइकोरहिजिया, ठीक है। माइकोरहिजिया जो है उसके लिए कौन सा इसमें सही नहीं है, कवक मूल के लिए क्या सही नहीं है, क्या है, नियरली 30% ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स हैव दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंगस। लगभग 30% संवहनी पादपों का कवक के साथ यह सहजीवी संबंध है, 30%, ठीक है। दूसरा क्या है, द फंगस प्राइमरीली मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्लांट्स। कवक मुख्य रूप से पादपों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फंजाई गेट ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम प्लांट्स। कवक पादपों से जैविक कार्बन मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों इसका सही आंसर है, मतलब इसके लिए सही है क्योंकि 30% इसमें होता नहीं है और 70% के लगभग होता है, और यहाँ पे फंगस प्राइमरीली मेक्स नाइट्रोजन, ये भी नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया करता है। तो ये दोनों क्या है, इसके लिए गलत है। और फंजाई गेट ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम प्लांट्स, ये इसके लिए
माइकोरेजिया के लिए ये सही है। तो पूछ क्या रहा है, नॉट ट्रू, तो कौन कौन सही नहीं है, ये पहला और दूसरा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको साइंटिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन मिलाना है। वैजरेनिक ल्यूक मॉन्टेग्निर, इनका क्या है, तो बेंजेनेरिक ने क्या दिया, गेव द टर्म कॉन्ड्रैगियम विवियम फ्लूइडम। कौन सा टर्म दिया, कॉन्ड्रैगियम विवियम फ्लूइडम। ल्यूक मॉन्टेग्नर क्या दिए, आइसोलेटेड एचआईवी, क्या दिए, आइसोलेटेड एचआईवी। इवानोस्की क्या दिए, नेमिंग किए वायरस को। ठीक है, टॉर्ट्स क्या किए, टॉर्ट्स जो थे वो डिस्कवर किए बैक्टीरियोफेज के। ठीक है, टॉर्ट्स क्या किए, बैक्टीरियोफेज का वायरस बैक्टीरिया में। ठीक है, तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो इसका डिस्कवरी कौन किया, टॉर्ट। और स्टैनली ने क्या किया, क्रिस्टलाइज टीएमबी, क्रिस्टलाइज टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाया कौन, स्ट्रक्चर दिए कौन, स्टैनली। क्लियर है, तो बेजेनेरिक का क्या हो जाएगा, पहला का दूसरा, जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। ल्यूक मैंटेग्नियर क्या दिया, एचआईवी को विलगित किया। इवानोस्की विषाणु का नामकरण। टॉर्ट्स जो है वो जीव भोजियों का खोज, और स्टैनले जो थे वो टीएमबी को क्रिस्टलीकृत किया। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, तो ये और ये है, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों बचा। दूसरा का ल्यूक मैंटेगर जो कहते हैं सबसे लास्ट एचआईवी को, दूसरा का पांचवा, यानी क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट आर, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट यानी मृतजीवी प्रोटिस्ट है। कौन है मृतजीवी, तो मृतजीवी प्रोटिस्ट जो है वो कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। क्लियर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी औपंख कवक जो है वही मृतजीवी प्रोटिस्ट है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डेड और डिके मटेरियल पे से अपना क्या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरोइड्स क्या है, स्मॉलर वायरस, छोटा छोटा, तो वो किस में डिफर होता है, उसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। क्या होते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और वो क्या होते हैं, विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, यानी विषाणुभुज, विषाणु जो हैं वो विषाणु से कैसे भिन्न हैं, तो विषाणु जो होते हैं वो प्रोटीन विलेप रहिए आरएनए अणु, उसमें क्या है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन विलेप रहित आरएनए अणु जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंबर्स ऑफ किंगडम, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा क्या होगा, यानी जगत प्रोटिस्टा के सदस्य कौन है, तो आर प्राइमरीली एक्वेटिक, do not have membrane bound organelles, are all ciliated and flagellated, reproduce exclusively by asexual means। तो कौन होगा इसमें से, ये तीनों तो गलत है, एक्सक्लूसिवली तो होता नहीं है, ये भी सब सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड नहीं रहते हैं, है ना, सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स से मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा सही, आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होते हैं, जलीय होते हैं। तो जगत प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं, मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्स इन सम फिलामेंटस cyanobacteria that are specialized for nitrogen fixation are called। तो सेल्स इन सम फिलामेंटस cyanobacteria that are specialized for nitrogen fixation, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज होते हैं जो सेल्स cyanobacteria में। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। कुछ तंतुमय सियानोबैक्टीरिया में कोशिकाएं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशिष्ट होती हैं उसे कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलिन कंडीशंस। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में कौन फाइंड होते हैं, कौन पाए जाते हैं? तो निम्न में से कौन अत्यधिक लवणीय परिस्थिति में पाए जाते हैं? तो कौन होते हैं? सबसे ज्यादा लवणीय स्थिति में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? आर्के बैक्टीरिया। क्या होते हैं? आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा लवणीय स्थिति में पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी आधे जीवाणु जो होते हैं अत्यधिक लवणीय स्थिति में परिस्थिति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्राइसोफाइट्स, ठीक है, एक मिनट। क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेटेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। किसमें इंक्लूडेड है? किस किंगडम में इंक्लूडेड है ये? तो देखो, स्लाइम मोल्ड से ही पता चल जाएगा कि स्लाइम मोल्ड्स किस में है। तो एक भी याद है तो हो जाएगा। तो स्लाइम मोल्ड्स किस में आता है? प्रोटिस्टा में। क्लियर है ना? तो स्लाइम मोल्ड्स किस में हो जाएगा? प्रोटिस्टा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? यहां पे क्या है? क्राइसोफाइट, यूग्लेनाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड अवपंक कवक जो हैं वो किस में शामिल होते हैं? प्रोटिस्टा में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। ज्यादातर फंजाई का कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक क्या है? तो क्या है? काइटिन। क्या है? काइटिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी काइटिन। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति में प्रमुख घटकों में से एक है। कौन सा है? काइटिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स। वायराइड्स के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? दे आर स्मॉलर देन वायरस, तो होता है, बिल्कुल सही है। दे आर क्योसिस इन्फेक्शन, ये भी सही है, ये दोनों तो सही है। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री आरएनए होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? इसका गलत स्टेटमेंट है ना? इसका आरएनए जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, फ्री आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि विदाउट प्रोटीन कोट के होते हैं। तो लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ये तो सही है। तो इसका यानी इसमें गलत स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन नंबर 3। तो रॉन्ग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए गलत है? तो ये विषाणु से छोटे होते, बिल्कुल सही है। संक्रमण के कारण है, सही है। लेकिन आरएनए उच्च आणविक भार के होते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलुसिनोजेंस। क्या कंसिस्ट कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलुसिनोजेंस। ठीक है, तो हेलुसिनेजेंस यानी हेलुसिनेशन कराता है, यानी भ्रम पैदा करता है। तो कौन सा फंजाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमेनिटा मस्केरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमेनिटा मस्केरिया जो है वो क्या है? हेलुसिनेजेंस यानी भ्रम पैदा करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। यानी निम्नलिखित में से किस कवक में विभ्रमजनक औषधियां होती हैं? तो विभ्रमजनक कौन सा होगा? एमेनिटा मुस्केरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ठीक है, आद्य जीवाणु जो है वो सुजीवाणु से भिन्न होते हैं। किसमें? बताओ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम, सेल शेप दोनों सेम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों सेम। तो किसमें? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। किसमें डिफर करता है? लोग सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ये डिफर करता है, अलग अलग होता है। यानी कोशिका झिल्ली के संरचना में ये अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सियानोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड टू एज। सियानोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? अभी मैंने पहले ही बताया। तो कौन सा सही मार दोगे आप? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? ठीक है, नील हरित शैवाल जो होते हैं वो सियानोबैक्टीरिया को भी कहा जाता है। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किसका, किस जगत का पार्ट है? तो मोनेरा का। किस किंगडम का पार्ट है? तो मोनेरा का। क्लियर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें से किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो नॉस्टक में। किस पे? नॉस्टक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। केंद्रकीय झिल्ली जो है किसमें अनुपस्थित होती है? तो नॉस्टक में जो होता है वो केंद्रकीय झिल्ली जो होता है वो
अनुपस्थित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ग्रुप? किसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है? तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो मिलता है वो किसमें मिलता है? मोनेरा में। किसमें? मोनेरा में। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? अधिकतम पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी मोनेरा। क्लियर? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन? सिंगल सेल्ड जो यूकैरियोट्स होते हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं? यानी एक कोशिकीय यूकैरियोट किसमें इसमें सम्मिलित होता है? तो किसमें सम्मिलित होता है? तो ये आप बता दोगे, ये हो जाएगा प्रोटिस्टा। किसमें? प्रोटिस्टा में। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किसमें होते हैं? प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोकैरियोट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मोस्ट एमर्जेंट इन? जिसको मेथेनोजोन बोलते हैं ना, ठीक? तो मेथेनोजोन जेंस जो होते हैं उनको मोस्ट कहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं? तो कैटल यार्ड। कहां पे पाए जाते हैं? कैटल यार्ड। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कैटल यार्ड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कहां एब्सेंट हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस। यानी झिल्ली आबंद कोशिकांग जो है वो किसमें अनुपस्थित होते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस में। क्लियर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस इन्वेलप इज नोन एज? वायरस इन्वेलप किसको कहा जाता है? किसको जाना जाता है? तो कैप्सिड को। किसको? कैप्सिड को। वायरस लिफाफे के रूप में किसको जाना जाता है? तो कैप्सिड को। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी वायरस लिफाफे के रूप में किसको जाना जाता है? पेटिकांसक यानी कैप्सिड। पेटिकांसक यानी कैप्सिड। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रायंस में। इन्फेक्शियस तो सॉरी प्रायंस में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। वायरस जो होते हैं ये भी इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन इन्फेक्शियस प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रायंस। कौन से? किसमें? प्रायंस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी संक्रामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होते हैं? तो किसमें होंगे? प्रोसांक में। किसमें? प्रोसांक में संक्रामक प्रोटीन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नाम से देखिए, ऑसिलेटोरिया है ना, ऑक्सीलेटोरिया। तो ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑसिलेटोरिया जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो नाम भी कभी कभी मैच करता है बायो में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में होता है। किसमें? तो ऑक्सीलेटोरिया में होता है। क्लियर? ये एमसीक्यू थे। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपके मॉडल सेट में एमसीक्यू दिया हुआ है इस चैप्टर से, उसको देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? 5 जगत जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। प्लांटी तो है, ठीक है, एनिमेलिया भी है, फिर वायरस नहीं है, फंजाई है। वायरस को, है ना, वायरस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म? विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है? ठीक है, नेचुरल एमिनिटीज, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, इसमें प्राकृतिक है तो किसमें है? नेचुरल एमिनिटीज के लिए क्या होगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। क्या होगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडलर ट्यूबर डिजीज इज? कैजुअल यानी पोटैटो स्पिंडलर ट्यूबर नामक रोग किससे होता है? तो ये किससे होता है? वायरॉइड से होता है। किससे होता है? वायरॉइड से होता है। यानी सबसे छोटा जो है, यानी ऐसे अगर ये चारों ऑप्शन में से अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो वायरस हो जाता, लेकिन वायराइड्स जो है अगर विषाणु है तो आप इसी को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय? 5 जगत वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया था?
तो आराम से आप बना लोगे इसको, वाइटवेकर, ठीक है। तो वाइटेकर के द्वारा, ठीक है, क्या दिया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा, मोनेरा है ना, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, फिर फंजाई हो गया, फिर प्लांटी हो गया, फिर एनिमेलिया हो गया या एनिमेलाई हो गया, ठीक है, जो बोलिए। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, पहले ऊपर भी हम लोग देखे तो क्या होगा, काइटिन। ड्यूटेरोमाइसिटिस इज कॉमनली नोन एज, ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या जाना जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्लियर। लीचेन यानी लाइकेन जो है, इसे हम लोग लीचेन भी बोलते हैं इसको कोई कोई, तो लीचेन जो है या फिर लाइकेन जो है इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन जो है वो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसका संबंध, सहसंबंध है, तो एल्गी और फंजाई का, यानी शैवाल और कवक का, किसका, एल्गी और फंजाई का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया, वह वायरस, वह विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, वायरड इसे, वायरड क्या है, स्मॉलर देन द वायरस, इन्फेक्शियस है, फ्री आरएनए है, ठीक है, लैक आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट है, बिना प्रोटीन कोट का भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्री आरएनए। क्लियर। टीएमवी स्टैंड्स फॉर, टीएमवी क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, कौन है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। स्टैनली याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ठीक है, तो कंप्लीटली लैक सेल वॉल किसका होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गीज, नील हरी सवाल क्या है, बैक्टीरिया, किस, कौन सा बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। माइकोरहिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ, माइकोरहिजा किसका एसोसिएशन है, तो फंगस का और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगस जो है वो क्या है, माइकोरहिजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल वॉल्वॉक्स है, क्लैमिडोमोनास है, कारा है, लैमिनेरिया नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी लैमिनेरिया जो है वो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल नहीं है। क्लियर। आई होप ये सारे प्रश्न थे जो आपके चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। मिलेंगे आपसे हम लोग सब मिलेंगे एक साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर यानी वनस्पति जगत से एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।